नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक बांझ की दुखभरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी डॉक्टर शिल्पा जैन सुराणा द्वारा लिखित है, जिसे मैं अपनी बोली में बोलकर आपको सुना रही हूँ। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखो सुमन, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे वो करो, अजीत ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। परसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का साथ देंगे। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की है। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार चलकर दिखा दें, विश्वास रखिए। जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सुमन की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। अजीत ने हामी में सिर हिलाया। सुमन ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नज़र में अजीत को सुमन पसंद आ गई थी, पर सुमन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अजीत ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात सुमन को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि सुमन और अजीत अंतर्जातीय थे। सुमन के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। सुमन को पता था वे कभी नहीं मानेंगे। सुमन ने अजीत को न में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद अजीत ऑफिस ही नहीं आया। सुमन को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। ना कुछ खा रहा है और ना ही पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। सुमन किसी तरह अजीत से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तंभ रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार भी कर सकता है। सुमन का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हारकर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद अजीत के घर वालों ने दोनों को अपना तो लिया, लेकिन सुमन के ऊपर बहुत सारे बंधन डाल दिए। देखो सुमन, शादी से पहले तुम काम करती थी, वो तो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा है वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर के रीति रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने सुमन को घर में जाते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी सुमन के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर अजीत का प्यार था जिसके आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अजीत की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबतें, सारे दर्द कम हो जाते। समय अपनी तेजी से चलता रहा। सुमन ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चों के लिए दबाव पड़ने लगा। धीरे धीरे सुमन पर घर वालों का और दबाव पड़ने लगा। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। अरे हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके चोचले कुछ ज़्यादा ही होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। सुमन को आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर सुमन कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल सुमन के गले की फांस बन गया था। सुमन का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या। अड़ोस पड़ोस सब जगह बच्चा ही केंद्र रहता। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। सुमन को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। अजीत जो उसे पहले दिलासा देता था, ना जाने क्यों अब वो भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। लता उसकी सबसे अच्छी सहेली थी, जिससे वो अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई और सारे चेकअप करवाए। सुमन की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात अजीत को बताई तो अजीत को बहुत गुस्सा आया। अजीत ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है। सुमन स्तंभ थी अजीत का ये रूप देखकर। जिस अजीत ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद जब अजीत सामान्य हुआ, तब उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और अजीत राजी भी हो गया। शाम को दोनों डॉक्टर के पास गए। अगले दिन रिपोर्ट आई थी। सुमन का शक सही साबित हुआ, कमी अभी अजीत में थी। पर जब से रिपोर्ट आई, अजीत का व्यवहार और बदलने सा लगा। वो सुमन से नजरें चुराने लगता।
अजीत, आज के ज़माने में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सुमन ने अजीत को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने सुमन को अजीत के लिए दवा भी दी, पर अजीत अपनी मर्जी की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव अब सुमन पर और बढ़ने लगा। सुमन जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो अजीत से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी से कुछ भी नहीं कहती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। अजीत के अलावा उसका कोई और था भी तो नहीं। एक दिन वह बोली, अजीत, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते। अगर आप हाँ कहें तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आ जाएगा। सुमन ने अजीत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? जल्द हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के गई तो। अजीत ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उससे बोला। सुमन की आंखें भर आईं। उसने अजीत का ऐसा रूप पहली बार देखा था। वो पूरी तरह से अजीत पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। अजीत उससे अब और ज़्यादा कटा रहने लगा था। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में बीतता था। देखो अजीत की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने अजीत की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को गले से बांध कर रखोगी? पंडिताइन काकी ने अजीत की माँ से कहा। अगले दिन अजीत की माँ ने अजीत को उस लड़की का फोटो दिखाया। अजीत की चुप्पी उसकी रजामंदी बता रही थी। सुन सुमन, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझ जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे अब इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, सुमन पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। आप चाहें तो रिपोर्ट भी देख सकती हैं। मैं मांझ नहीं, बल्कि आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सुमन ने जैसे ही बोला, अजीत ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्जाम लगाती है? ये ले तलाक के पेपर, साइन कर दे इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से शादी की। निकलो मेरे घर से, अजीत ने कहा। सुमन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। सुमन बेसुध सी थी। वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने कागजों पर साइन किए और अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर लता चौंक गई। सुमन, तुम? सुमन को इस हालत में देखकर लता चौंक गई। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। लता ने सुमन को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब सुमन के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। लता ने अपनी कंपनी में सुमन की जॉब लगवाई। कुछ ही दिनों में सुमन का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया अजीत से। टूट गई थी सुमन, फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अपने एक मुकाम बनाया और बिल्कुल भी हार नहीं मानी। यहाँ उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर अभिषेक के प्यार ने उसके हर घाव पर मलहम लगा दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसी खुशी भी जिसका इंतजार वो बरसों से कर रही थी। उधर अजीत की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अजीत को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अजीत शराब में डूबने लगा था। उसकी नौकरी भी चली गई। अजीत की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने सुमन के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। तभी कहीं दरवाजे की घंटी बजी। अजीत बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने सुमन खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है, आप जरूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने के लिए। सुमन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अजीत को लग रहा था कि काश वो इसी समय जमीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सुमन से नजरें भी मिला सके। तभी सुमन पलटी तो उसे अपने पेट में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने प्रेम से अपने पेट पर हाथ रखा और चल पड़ी अभिषेक के साथ अपने नए सफ़र की तलाश में। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं आगे भी आपको ऐसी स्टोरियाँ सुना सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।